बजाओ शंकर। यही है बस्तियां। ओ यही है बस्तियां। अच्छा बाबू। जहाँ पे मोहना भी एक झोपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन करता है। आवाज लगा बोल सलाम चादर से तो ठाकुर शेखर सिंह आए हैं। ठीक है बाबू। अगर अंदर है साला तो तुरंत बाहर निकले। आप ऐसे बगलिए में लुक जाएं। ठहरा रहा हम आवाज लगाओ जाते ही। ओहो ये रही गरीबों की झोपड़ियां और गरीब लोग झोपड़पट्टी ही पसंद करते हैं। खैर जाकर सुनेगा क्या जा रहा है। आवाज लगाने के लिए चल रहा हूँ। झोपड़ी के अंदर कोई होगा जरूर बोलेगा। इस झोपड़ी के अंदर कौन है भाई? कोई हो तो बाहर निकालो। कोई है क्या भैया? कोई है? का बतिया भैया कहे तो जोर से चिल्लाता है बाबू। क्यों? कब से गला फाड़ कर चिल्ला रहा तो सुनाई नहीं दे रहा था। बोला भैया। नाम क्या है? भैया हमारा मोहन है। अरे मोहन तुम्हें पता होना चाहिए। तू तो झोपड़ी में अपने आराम कर रहा है। तेरे झोपड़ी के चौखट पर चलकर हमारे बाबू शेखर साहब आए हुए हैं। क्या कहता भैया? और या अगर हमारी जरूरत रही तो जमींदार साहब हमको बुलवा लेते। अरे बुलाए हैं आओ चलो। चलो भैया आ जाओ। अपने झोपड़ी में भजन गा रहा है रे। ठाकुर का लिया हुआ कर्ज भूल गया साला। मोहना मैं क्या और किस लिए आया यहाँ पर? बोले बाबू साहब ऐसी कौन जरूरत पड़ेगी जो आप हमारे दरवाजे पे आए बाबू साहब? मोहन मैं क्यों और किस लिए आया हूँ मेरे बातों पे गौर कर दे। तो सुन रे मोहना बात हमारी। सुन रे मोहना बात हमारी। दिया ना कर जाओ अभी। चुकाया है नहीं बाप तेरा पर गया मुंह दिखाया है नहीं। तुम मार कर दूंगा बिहार कि सुनिए मोहना बाप। इंसान हराम जादे बहुत कलिया हुआ तब भूल गया। अपने झोपड़े बैठ के भजन गा रहा है। ठाकुर का कर्ज कौन अदा करेगा? भाई यही कहते हैं ठाकुर कल देने के लिए मजबूर हो गए। पाई पाई कहाँ से रुपया तो शरीक। बचपन में माता पिता
हराम जाते जान तेरी ले लूंगा मैं। अरे नाक में बाबूजी ना मुझको सता आप मुझे कुछ दिन का समय दे दो, मैं आपका पाए पाए चुका दूं। हराम जाते तो क्या मौत है ठाकुर से सलाम करती है। सताया गया हो ना मुझको सताओ। नहीं सताऊंगा, बिल्कुल नहीं सताऊंगा। लेकिन मोहन आज तू यहां से भागेगा, आज पीछे से मेरे बंदूक की गोलियां तेरा पीछा करेंगी। अगर बच सकता है तो बच ले, वादा पे बहुत मारा जाएगा। वो रहा नंबर। रुकिए रुकिए बाबू रुक जाइए, मेरे भैया पे गोली चलाओ नहीं, मेरे भैया बिगाड़े है क्या आपका, मेरे भैया को जग से मिटाओ नहीं। इसका जो था पंचमुख सुनो बेशरम मार हंटा से चमड़ी और उड़ाती तली, मार हंटा से चमड़ी उड़ाती। फालतू कुत्ते। बाबूजी कौन हो तुम? मैं जट का मुसलमान, कौम का पठान, नाम है मनार अली खान। क्या बोला? मनार अली खान। जात का मुसलमान? जी बाबूजी। अच्छा हुआ खान साहब, बहुत पुरानी दुश्मनी है मुसलमानों से मेरी। नहीं बाबूजी। आज तो मौके से मिल ही गया खान, तो ठाकुर के हाथों से मारा जाएगा। नहीं बाबूजी। खान तो अपने भाई के लिए भीख मांग रहा है। जी बाबूजी। यानी अपने भाई के लिए तू जान की भीख मांग रहा है 1 महीने के लिए। जी बाबूजी, आप मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं कमा करके आपका पाई पाई चुका दूंगा, लेकिन मेरे बड़े भैया को मत मारिए बाबूजी। क्या हुआ?
ये आगे हमारे लालमणि चौहान साहब जमुनीपुर के पावन धरती से 21 रुपया देता है। कहता है ये बाबू साहेब गरीब कितना ना सतावा। गरीब है तो साले पैदा क्यों हुए? अरे पैदा क्यों हुआ कहे तू रुपये के साथ पैदा भया कामीर भया है कहे सुधर जा सारे नहीं तो का कबाल के भाव तौलवाई दे हाँ, नोट कर लो। हाँ? होते हुए जरूर मुलाकात करेंगे। लालमणि चौहान सुबह आपका खबर लेंगे हम। हाँ साहब, आज अपने भाई के लिए तू गिड़गिड़ा रहा है जी बाबूजी, और एक महीने का ठाकुर से समय मांग रहा है। जी बाबूजी। इंडिया है खान साहब, तुम बाजार तक नहीं पहुंच सकोगे, याद रखना। खान तेरे बातों पर तरस आ रहा है। तुझे पहले जब मेरे भाई की जान की भीख मांग रहा है, जी जा बाबूजी। तुझे 1 महीने का समय नहीं 2 महीने का समय ठाकुर दे रहा है। बाबूजी, मोहन एंड खान समझ लेना कि 2 महीने तो आज समय देकर जा रहा है। अगर 2 महीने मेरा पैसा नहीं पहुंचाया तो दोबारा आऊंगा मिस्टर, तो पूरी बस्ती में आग लगाऊंगा मैं, नहीं बाबूजी। और जल्दी ही बस्ती में साले उठा के फेंक दूंगा, जल करके राख हो जाओगी। इस वक्त में चल रहा हूं मैं, हम 2 महीना इसको इंतजार करेंगे। याद रहेगा। आई बात गई समझ में। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे बाबू कितने नाक खतर हैं। खतरनाक। हाँ खतरनाक। वैसे आप कौन? मैं था आपका नाम? मनहार अली खान। कस हो मियाँ कैसे हिया? मैं अपने भाई के पास आया हूँ। अरे करे इशार बहुत नीचा है करे फारबाद में कैसे तू लोग फंस गया हा? अरे जहाँ कहूँ वो कुछ कर्जा कौड़ी लेके सारे कर्जा दे दे नहीं खतरनाक है, बहुत सारे परिवार बर्बाद कर दिए बात। हाँ भाईजान, थोड़ा ध्यान करे भाइयों का। जरूर कोशिश करेंगे। आखिर तू क्यों आ गया? मुझे मर जाने दिया होता। मुझे मर जाने दिया होता, आखिर मुझे आकर क्यों बचा लिया? ऐसे सत्य मुझसे मत निकालो मेरे भाई, मत निकालो। मेरे मुन्ना, आज तक मैंने जो कहा तूने किया है, और आज मैं जो कहूँगा तू करेगा मेरे भाई। क्या कहना चाहते हैं मेरे भाई? ये मेरे मनार भाई, आज से तू मेरा घर छोड़कर चला। आप सबने मेरी परवरिश इसी देर के लिए किए थे कि जब चाहूंगा तब मनहर को अपने घर से भगा दूंगा। नहीं भाईजान नहीं, मैं ये आपका घर छोड़ करके नहीं जाऊंगा, चाहे क्यों ना मुझे आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, मैं कुर्बान हो जाऊंगा मेरे भाई, लेकिन ये आपका घर छोड़ करके मैं कभी नहीं जाऊंगा। घंटे थी ऊपर चल रहा था ना, लेकिन दर्द मेरे दिल में हो रहा था मुन्ना। बाबूजी जिस मुन्ने को मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया, अपने हाथों से पानी पिलाया बाबूजी,
छोटा सा मुन्ना आज मेरा सयाना हो गया और मेरे आंखों के सामने इनके ऊपर हंटर चल रहा था बाबूजी। मेरा कलेजा फट रहा था मुन्ना। मैं ये नहीं चाहता कि तू मेरे लिए एक मार खाए मुन्ना। मुझे तो दुख इस बात का नहीं है कि जमींदार ने मुझे मारा, दुख तो मुझे इस बात का है कि जमींदार चंद पैसों के लिए आपकी जान लेने पर तुल गया मेरे भाई, जान लेने पर। तुझे नहीं मालूम होगा जो अपना रतन मुन्ना है ना। क्या हो गया? रतन मुन्ना वहां से संदेशा भेजा है ना कि भैया मेरा इम्तिहान करीब है, अगर आप मेरी फीस नहीं जमा करोगे मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। ये नहीं मेरे भाई, जो दर्द मैं आज 20 साल से अपने दिल में छुपा के रखा था बाबूजी कि मेरे दोनों भाई अभी छोटे छोटे हैं। अगर ये कच की बात इनके बता दूंगा, खेलने खाने की उम्र हमारे भाई टूट जाएंगे बाबूजी। इसलिए तो अपने दिल में छुपा के रखा, लेकिन आज तुझे मालूम हो गया बंदा। लेकिन ठीक है मेरे भाई, ये मुझसे बता, तू ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत करने के लिए गया था भाई, बता वहां का हाल समाचार क्या था बंदा? मैं वही खुशखबरी तो लेकर के आपके पास आ रहा था, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद देखा तो सब कुछ भूल गया मेरे भाई, सब भूल गया। मैं अजमेर शरीफ गया था, वहां पर उसे देखा, उसे देखने के बाद मजार पर चादर चढ़ाया, चादर चढ़ाने के बाद उसी जगह नमाज अदा करने लगा। नमाज अदा कर ही रहा था तभी अल्लाह की आवाज आती है, अरे ये अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पांचों वक्त की नमाज से खुश हूं। देख तेरे बगल में एक काजल की डिबिया रखी हुई है, एक काजल की डिबिया उठा ले, तेरे पूरे दिन में काम आएगी। जैसे कि लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, कुष्ठ रोग, ऐसे ऐसे कई बीमारियों में काम आएगा मेरे भाई। मुन्ना तू मुझे अपने दिल से लगा के रखना मेरे भाई, अगर तेरे हाथों से किसी को शिफा मिल जाता है वो आपका जीवन भर एहसान नहीं भूलेगा मुन्ना। इसलिए मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ मेरे भाई, अपने पास रखता हूँ। लेकिन मुन्ना मेरे समझ नहीं आ रहा है कि जो रतन मुन्ना संदेश भेजा फीस के लिए और जमींदार का खर्च, ये सब कहाँ से अदा होगा मेरे भाई, कैसे अदा होगा? मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। भाईजान अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह तो सबकी सुनता है, वो तो चाहे अमीर हो और चाहे गरीब हो मेरे भाई। चलो चलते हैं शहर की ओर, काम तलाशेंगे, काम मिल जाएगा तो कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस जमा हो जाएगी। ठीक है मुन्ना, हम तो चलते हैं परदेश, काम मिलने के बाद जमींदार का कर्ज अदा हो जाएगा। हाँ भाई, और मुन्ने की फीस भी जमा हो जाएगी भाई। हाँ भाईजान चलो। बस बदला कहीं
या परवरदिगार, ये तेरा कैसा फैसला है मालिक कि जमींदार ने चंद पैसे के लिए मेरे बड़े भैया की जान लेने पर तुम गए। मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में चले गए, अब मैं भी चल रहा हूं काम की तलाश में। काम मिल जाएगा तो कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस जमा हो जाएगी। मैं बड़े भैया की चौड़ों की सौगंध खाकर कहता हूं कि जब तक कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस नहीं जमा कर दूंगा, तब तक अपने बड़े भैया को अपनी सूरत और शक्ल नहीं दिखाऊंगा। या अल्लाह, कर मदद परवरदिगार, मैं भी चल रहा हूं काम की तलाश में। दिखा दो ख्वाब में मुझको नजारा या रसूल अल्लाह। ख्वाब में मुझको नजारा या रसूल अल्लाह। चमक जाए मुकद्दर का सितारा या रसूल या परवरदिगार, ये तेरा कैसा फैसला हो मालिक? क्या हम गरीबों को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है? मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में गए, क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला। ये हमारे जैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं तो कई शहरों में गया काम की तलाश में, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। अब मैं कैसे बड़े भैया के पास जाऊंगा और क्या लेकर के जाऊंगा? अगर बड़े भैया के पास जाता हूं तो यही कहेंगे कि मनोहर भाई कितना पैसा कमा करके लाए हो, 2 पैसा चल करके जमींदार का कर्ज देते हैं और छोटे भैया की फीस जमा करेंगे। लेकिन इधर मनहर के पास से टूटी कौड़ी नहीं है मालिक। कैसे जाऊंगा बड़े भैया के पास? मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं। बड़े भैया के पास जाने से तो अच्छा है किसी बहती हुई दरिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा। बुला लो मुझे अपने पास, नहीं जीना चाहता इस दुनिया में। मैं आपके पास आ रहा हूँ, अल्लाह बुला लो मालिक, बुला लो। नंबर यहाँ परवरदिगार, बुला लो अल्लाह। नंबर 2 रुक जाओ। मैं तेरे दुख को समझ रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन मनहर अली। कौन है आप?
मैं समय बोल रहा हूं। यहां से तो कुछ दूर जाएगा, एक मंदिर मिलेगी। मंदिर के बगल वाला रास्ता पकड़ कर जाएगा, उसी रास्ते पर तुझे एक बंदूक मिलेगी और कारतूस से भरा बेल्ट मिलेगा। उसे उठा ले और अपने नाम को बदल दे। आज से तेरा नाम मनहर अली खान नहीं, बल्कि आज से तेरा नाम टाको रहमत खान होगा। मिटा दे उन जालिमों को जो अत्याचार करते हैं। मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। या अल्लाह, कोई मदद अल्लाह। जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां भवानी। वार से करवा देख, तूने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया हरामखोर। या अल्लाह, या अल्लाह, बदरिया गम की छाई है। अरे शेखर हरामखोर, तेरे कारनामों ने एक मुसलमान के हाथों में बंदूक पकड़ाई है। अगर किसी ने भागने की कोशिश किया तो खोपड़ियों के अंदर इतनी गोली डाल दूंगा रे, फिर जैसा लगा आकाश में उड़ता हुआ नजर आएगा रे। अब मैं चलता हूँ जंगल की ओर, फिर बाकी बातें बाद में। जय मां भवानी। समय कितना बिना चुका जमाना याद आता है। समय कितना बिना चुका जमाना याद आता है। महान भारत में अर्जुन का निशाना याद आता है।